नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में एमएलसी चुनाव खत्म हो गया, 24 विधान पार्षद चुन के चले आए। लेकिन आपको बताएं कि इस चुनाव में भीतर घात का आरोप जो है सभी दलों के द्वारा अपने पार्टी के नेताओं पर ही लगाया जा रहा है। आपको बताएं, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है हाजीपुर विधान पार्षद चुनाव से, जहां पर भूषण राय जो हैं वो एमएलसी बन के आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो लोजपा जो है पशुपतिनाथ पारस, उनके गुट का जो है वो एमएलसी बनते हैं। और वहाँ पर सुबोध राय जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे, वो मुकेश रोशन जो कि आपको बताया कि महुआ के विधायक हैं, उन पर भीतरघात का आरोप लगाते हैं। उन पर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने आरजेडी का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने विरोध में वोटिंग करवाई और इसका परिणाम हुआ कि वो हार गए। इन सब के बीच में आपको बताएं कि बेगूसराय खगड़िया से बीजेपी के विधान पार्षद के उम्मीदवार थे रजनीश कुमार। उन्होंने तो इतना तक कह दिया हार के बाद कि बीजेपी को बिहार में उत्तर प्रदेश की तरह एकला चलो की राह पर चलना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है उन्होंने, आप देख सकते हैं ट्वीट में लिखा हुआ है कि गठबंधन की राजनीति बिहार में अब प्रासंगिक नहीं रहा। कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत पर नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगे। क्या यही एनडीए का गठबंधन है? बीजेपी को उत्तर प्रदेश की तरह स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। बिहार की राजनीति में अब यह समय आ गया है। तो समय आ गया है कि जदयू से किनारा किया जाए। इनका आरोप इसलिए भी है कि ये खगड़िया बेगूसराय विधान पार्षद क्षेत्र पर चुनाव लड़ रहे थे और यहीं से जदयू के बेगूसराय में जदयू के एमएलए हैं संजीव सिंह, उनके भाई राजीव सिंह चुनाव लड़ रहे थे और वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे। और आपको बताएं कि गठबंधन होने के बावजूद जदयू विधायक अपने भाई के लिए प्रचार कर रहे थे। यही नाराजगी है और जीत के बाद नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगे, जिनसे रजनीश कुमार काफ़ी नाराज हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी को एक तरह से ये कह दिया है कि अब जो है एकला चलो को राह पर, उत्तर प्रदेश की राह पर उन्हें चलना होगा। इसके पहले आपको बता दें भीतरघात की बातें जो हैं, तो मोतिहारी विधान पार्षद चुनाव हुआ, उसमें बताएं आपको कि बबलू गुप्ता बीजेपी से उम्मीदवार थे और महेश्वर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मोतिहारी से जीत गए। और उन्होंने और उनके समर्थकों ने ये खुलेआम कहा कि राधा मोहन सिंह के आशीर्वाद के कारण जो है महेश्वर सिंह विधान परिषद में पहुंचे हैं। तो ऐसे में वहां भी ये आरोप लग रहे हैं कि राधा मोहन सिंह ने अपने समझातीय महेश्वर सिंह को विजयी बनवाया और एक लॉबी वहां चल रही है जो कि लगातार राजपूतों को फेवर कर रही है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, दल से हो। इसी तरह आपको बताएं कि आरा, भोजपुर और जो बक्सर में जो अनिल सम्राट हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि आरजेडी के जो भी क्षेत्र मजबूत थे वहीं पर उन्हें वोट नहीं मिला और इसी कारण वो हार गए। तो कुल देखे तो आपको मिला जुला कर कि एमएलसी का चुनाव तो हो गया, लेकिन उम्मीदवारों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी बात है कि और जो चुनाव होते हैं उसमें विरोधी दल पे आरोप लगते हैं कि उनके द्वारा कैसे कैसे तिकड़म या षड्यंत्र रचे गए हराने के लिए, लेकिन एमएलसी चुनाव में अपने ही दल पर आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा साथ नहीं दिया गया, उनके नेताओं का साथ नहीं दिया गया या फिर गठबंधन का साथ नहीं दिया गया। और यही कारण है कि ये रोष जो है दिन प्रतिदिन निकलते ही जा रहा है। और अब रजनीश कुमार ने खुलकर अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने इतना तक कह दिया है कि बिहार में अब प्रासंगिक नहीं है एनडीए और बीजेपी को अलग हो जाना चाहिए और एकला चलो राह पर उत्तर प्रदेश की तरह अकेले ही चुनाव में जाना चाहिए। तो अब देखने वाली बात है कि नाराजगी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह देखें तो हम सच्चिदानंद राय सारण जो विधान परिषद क्षेत्र है, वहाँ पर बीजेपी से टिकट न मिलने पर वो अकेले ही चुनाव में आते हैं और जीत भी जाते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से भी जीतते हैं और जीतने के बाद खूब खरी खोटी सुनाते हैं बीजेपी को। तो ये विधान परिषद का जो चुनाव है ये काफ़ी आश्चर्य करने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि उन्हें रिजल्ट देके काफ़ी आश्चर्य हुआ और मुख्यमंत्री ही आश्चर्य नहीं हुए बल्कि उम्मीदवार भी काफ़ी आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि उनके द्वारा यही आरोप लग रहा है कि उनके पार्टी के द्वारा या फिर उनके गठबंधन के द्वारा समर्थन नहीं मिला और इस कारण ये जीत जो है, जितनी बड़ी जीत होनी चाहिए उतनी बड़ी नहीं हो पाई। तो देखने वाली बात है कि ये नाराजगी कहाँ तक जाती है। लेकिन आपको बताएं कि असंतोष जो है अब बाहर निकलने लगा है, जो कि अपनी पार्टी पर, अपनी गठबंधन पर
लगातार जो हैं वो व्यक्त किए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।